मोनिका जब भी घर में अकेले हुआ करती थी, उसे हमेशा ये लगता था कि मैं अकेली तो नहीं हूँ। घर में कुछ न कुछ हलचल सी होती थी। और ये कहती हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ शादी के समय मैंने पाजेब पहनी थी, उसके बाद मैंने कभी ज़िंदगी में पाजेब पहनी नहीं, क्योंकि मुझे पैर में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था। और इनका ये कहना है कि एक कमरे में आने के बाद मुझे एकदम क्लियर ऐसी पाजेब की आवाज़ आती थी जैसे कोई या तो मेरे साथ साथ चल रहा है या मैंने ही पाजेब पहन रखी है। अपने हस्बैंड से बताती थी मोनिका कि सतीश, मेरे को घर में कुछ अजीब सा महसूस होता है। तो उन्होंने कहा, देखो, तुम पहले भी जॉइंट फैमिली में रहती थी और शादी के बाद भी हम दोनों जॉइंट फैमिली में रहे हैं। ऑफिस की वजह से अब हमें अलग रहना पड़ रहा है, तो ये हो सकता है कि परिवार को तुम मिस कर रही हो। और ये सोचिए, मोनिका अच्छी खासी नौकरी करती हुई, अच्छी खासी जॉब चल रही थी, लेकिन इसने छोड़ दिया। और ये सतीश की वजह से नहीं कि सतीश ने कहा हो कि तुम जॉब छोड़ दो। ना 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 ना, सतीश तो इन्हें इनफैक्ट बोलता था कि आपको नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जो वर्किंग लोग होते हैं, उन्हें घर पे अगर कुछ दिन के लिए भी बैठना पड़ जाए तो अजीब अजीब सा मन में ख्याल आने लग जाता है। इतने समय से तुम जॉब कर रही थी, शादी से पहले भी तुमने जॉब किया है, अब जॉब छोड़ने के बाद तुम्हें हो सकता है ये सब चीज़ें महसूस होती हो, नौकरी करो। लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं डर इतनी रही हूँ कि जॉब पे मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी। इसने कोशिश करी थी, 1 महीने कोशिश करी, लेकिन फिर उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहे थे जॉब से, तो छोड़ना पड़ गया। मोनिका का ये डर धीरे धीरे बढ़ रहा था और ये कहती है कि जब भी मैं हस्बैंड के घर में होती थी, मुझे बॉडी पे मार्क्स भी आने शुरू हो गए थे, निशान आते थे। मैं रोज नहा कर जब शीशे के सामने आती थी तो देखती थी कि आज कौन सा नया निशान बना है। हस्बैंड ये कहते थे कि हो सकता है कि नींद में तुम्हारा ही तुम्हें हाथ लग जाता हो। आप नींद में बड़बड़ा सकते हैं, नींद में उठकर चल सकते हैं, लेकिन नींद में अपने आप को हिट कोई नहीं करता। नींद में कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपने मुंह को नोचेंगे, नींद में कितने लोग हैं जो अपने बालों को खींच के तोड़ देंगे। नहीं होता ये नींद में। मोनिका अपने मम्मा से, अपने हस्बैंड से 4 महीने तक लगातार बोलती रही कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, प्लीज़ मेरे पे फोकस करो। लेकिन इनकी मम्मा ने ये बोला कि ऐसा कुछ होता नहीं है बेटा, मन का वहम है। और हस्बैंड ने ये बोल दिया कि भरे परिवार से हम अब अलग रह रहे हैं ना, तो इस वजह से हो सकता है। नमस्कार, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी मोनिका और सतीश की है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी हो सकता है कि आज की डेट में आपको भी किसी के माध्यम से सुनने को मिल रही हो। आपके पड़ोस में जो रहते हैं, क्या पता वो आपसे शेयर करते हो और आप कहते हो मजाक कर रही हो क्या। ऐसा कुछ होता नहीं है और एक ही भाग में है। इससे आपको एक चीज सीखने को भी मिल जाएगी जो इन लोगों ने काफी समय बाद सीखा। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूं। जय भोले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की कहानी मोनिका और सतीश की है। ये दोनों अच्छी खासी फैमिली से, भरे परिवार से बाहर आए थे। तो जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनको आदत होती है सबके साथ बात करने की, और एक पूरा परिवार साथ होता है ना, तो किसी का सुख किसी का दुख, पूरे दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो दिन कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। और ये पहले अच्छी खासी जॉब कर रही थी, अर्निंग इनकी हस्बैंड से 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा ही थी, ठीक है, लेकिन जॉब छोड़ दिया क्योंकि जॉब के समय ही इन्हें ऐसा लगने लग गया था कि जब ये ड्राइव कर रही हैं तो इनके बगल वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। देर रात हो जाती थी आते में, 12:30 पौने 1 बज जाते थे। धीरे धीरे करके जब ये डर बढ़ा तो इन्होंने अपने सास ससुर से डिस्कस किया ये बात। इनके हस्बैंड का टूर का काम है, वो टूर पे रहते हैं, मार्केटिंग हेड है। तो घर पर ये मानिए कि अगर 7 दिन का है तो 7 में से 3 दिन घर पर रुक पाते थे। अपने हस्बैंड से एक बार डिस्कस किया था, उन्होंने कहा मम्मा पापा से एक बार पूछना, बात करना। माँ ने यह कहा कि बेटा कभी कभी हमारे को ऐसा लग सकता है, लेकिन तू निश्चिंत रहे, सब कुछ ठीक है। नॉर्मल सा परिवार है ये, जिस परिवार में ये रहती थी। और जैसे आपके हमारे घर होता है, पूजा पाठ होता है और ईश्वर भक्ति होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे दिन ही पूजा पाठ आरतियां होती रहें घर में। अब समय ये आ गया था कि इसने साफ कह दिया कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी। इसे रोज कुछ ना कुछ अजीब अजीब चीजें महसूस होती थी इस घर में ही। पूरे घर में कोई ऐसा इंसान नहीं है, ना तो
लड़की वालों की तरफ में ना लड़के वालों की तरफ में, जो हल्का फुल्का भी टोने टोटके की तरफ अपना ध्यान रखता हो। कोई ऐसा नहीं है, इनके आस पड़ोस में भी ऐसा कोई नहीं है जो इस तरह की विधि इनके घर पर लाकर कर रहा हो। तो ये चीज़ इसके साथ बार बार हो क्या रही है? पहले मैं एक चीज़ बताऊं, ये बार बार महसूस होना करवट होता है, लेकिन करवट आपको लगातार एक ही तरीके से महसूस नहीं हो सकती। जैसे आपको लग रहा है ना कि मुझे यहाँ किसी ने अभी टच किया है, लेकिन अगली बार अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो वो सेम जगह पे रिपीट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्हें बाद में पता चला था, जो मार्क्स निशान इनके जो बनते थे, वो जो आज इस कंधे पे बना है वो कल इस कंधे पे होता ही नहीं था। बिना कोई दवाई, बिना कोई मेडिसिन वो आया और गया, लेकिन फिर अगले दिन एक नया निशान, नई जगह। अपनी फैमिली से डिस्कस करने के बाद इन्होंने अपनी एक सहेली थी अदिति को, एक बार ये नेगेटिव एनर्जीज का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो डर कर इसे क्या बोलती है कि तू मजाक बना रही है मेरा। उसने कहा कि इसमें मजाक वाली बात क्या है, मैंने तुझे अपना पैर पे जो निशान पड़ा है वो दिखाया था, अब इसमें मजाक वाली बात क्या है। उसने कहा ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है और जैसे तैसे इन चीज़ों से मैं बाहर आई हूँ, दोबारा मेरे से इस विषय में तो बात मत करियो, वरना मेरे से तेरे को बात करने का ज़रूरत ही नहीं है। 1 मिनट अदिति, अगर कुछ ऐसा हुआ था तो मुझे तूने बताया नहीं, और मैं जब इस जॉब पे आई हूँ उससे पहले की बात है। अब किसके साथ कैसी कैसी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ तो डिस्कस होता नहीं है ना, और ये बातें जितनी कम करो ना कि मेरे साथ ये हुआ है, उतना ही ज़्यादा सही है। वो सब रिपीट याद आने लग जाता है, रहने दे, मेरे को बात नहीं करनी। अदिति ने कहा तो बात बिल्कुल सही था, लेकिन ये जो मोनिका है, इसको एक हेल्प मिल जाती कि आप कैसे इन चीज़ों से बाहर आए थे, क्या घर में किसी ने आपकी मदद करी थी, या बाहर कोई पंडित, कोई मौलवी, कोई भी ऐसा जिसने आपकी मदद करी हो, कुछ तो बता देती है। उसने डर कर बस ये बोल दिया कि मेरे से अगर इस विषय में बात करी तो मैं तेरे से कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी। ये अकेली पड़ गई थी। जितना ज़्यादा आप अकेले पड़ोगे, जितना आप कमज़ोर फील करोगे, उतनी वो शक्तियां हावी हो जाती हैं। अच्छे खासे एथलीट को भी बेड पर लाने की ताकत रखती हैं ये चीज़ें। और मुझे जो लोग कहते हैं ना कि इसमें सच्चाई नहीं होती, तो आप इसे एक कहानी मानकर सुनते रहो। मैं यहाँ पर आपको कोई प्रूफ नहीं दे रहा, उस इंसान को लाकर यहाँ बैठाकर उससे पूछवाऊंगा नहीं। अगर उसने भी बोला तो आप कहोगे कि तू भी झूठ बोल रहा है। जब उसकी बात मैं बता रहा हूँ तो मेरी बात पे भी आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप इसे कहानी मानो, झूठ मानो, मन से कोई कल्पना मेरे बनी है और वो मैं सुना रहा हूँ, ठीक है, बस इतना मान लो और कहानी देखते रहो। पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का बटन हमने कौन सा हटवा रखा है। अच्छी लगती है, कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक है और सब्सक्राइब है, शेयर भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, आपको सच मानना है तब भी मान सकते हैं, आपको बिल्कुल से मन से बनाई कहानी माननी है वो भी मान सकते हो। मैं दोनों की बात पे रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है कि मोनिका की यहाँ कोई भी बात मान नहीं रहा था। तुम्हारे मन का वहम हो सकता है, जॉब पे ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, ऐसे करते करते ये रोज़ रात में यहाँ डरने लग गई। अब इत्तेफाक ऐसा रहा कि ऑफिस से इसे प्रमोशन मिला, इनके हस्बैंड को, सतीश को, और कहा कि आपको दूसरे स्टेट जाना है। पूरी फैमिली से बिछड़कर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है कि आपको सक्सेस तो मिलेगी लेकिन घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब मम्मी पापा ने इसे बोला, इसके चाचा ताऊ सब ने कहा कि देख फैमिली बिजनेस है, अच्छा खासा और शानदार चलता हुआ, उसके बाद भी तूने एक लाइन अलग चुनी है, तो इसमें अब जब तुझे मेहनत करने का मौका मिल रहा है तो बेटा आगे तो बढ़ना चाहिए। इनकी वाइफ ने एकदम से हाँ करा कि मुझे इस घर में अपने कमरे में कुछ अजीब महसूस होता है, क्या पता नई जगह जाकर एकदम ठीक हो जाऊं। और ये जिस जगह शिफ्ट हो रहे थे उससे तकरीबन ज़्यादा नहीं 30-40 किलोमीटर की दूरी पर इनका घर था। मोनिका के मम्मी पापा रहते थे, तो इसको ये भी हुआ कि भाई बहुत समय हो गया है मिले हुए, तो कभी कभी माँ पापा से मिल भी आऊँगी, क्योंकि 30-40 किलोमीटर तो आप गाड़ी से भी जा सकते हो। सब कुछ अच्छे से हो गया, ये अच्छे से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। ये घर कंपनी ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा दे दिया है। अपार्टमेंट में था और ये 3 BHK से भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था, जैसे पेंट हाउस होता है ना, उस टाइप का इन्हें घर मिला। प्रमोशन हुआ और अपने लेवल से तकरीबन 5-6 लेवल ऊपर आए हैं। अब तनख्वाह में जो इजाफा हुआ है बहुत शानदार, मतलब अगर पहले इनकी 5 रुपये तनख्वाह थी तो अब 500 है। ठीक है, और बेसिक नीड्स जो हैं वो सारी रिक्वायरमेंट जो भी आपकी हैं वो कंपनी पूरी करेगी।
आपका खाने का, रहने का, बहुत सारी सुविधाएं मिली। बहुत ज़्यादा खुश थे दोनों। ऑफिस की तरफ से अभी ज्वाइनिंग में 4-5 दिन का समय था। कहती है कि मैं मम्मा के घर पे जाना चाहती हूँ और अगर आप भी चलो तो बहुत अच्छा लगेगा। मोनिका और सतीश ने प्लान किया। ऑफिस से इन्हें एक गाड़ी मिली हुई थी, ड्राइवर था, तो ड्राइवर को इन्होंने छुट्टी दिया, हम 2-1 दिन के लिए वहाँ रुकेंगे। अब ये दोनों चले गए। वहाँ गए, मम्मा पापा को बहुत अच्छा लगा। मोनिका ने अपने यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह बताई, सब कुछ एकदम सब बहुत बढ़िया था, सब बहुत खुश थे। मोनिका के 2 छोटे भाई थे और दोनों भी अपनी दीदी से मिलकर बहुत खुश हुए। उनके जिया जी ने उन्हें एक महंगा और बेहतरीन सा मोबाइल गिफ्ट करा, दोनों को एक एक। तो जीजा जी की वैल्यू कुछ ज़्यादा भी थी और अब और ज़्यादा बढ़ गई कि भाई हमारे को जो स्टेटस सिंबल है आज की डेट में मार्केट में कि अच्छा महंगा फ़ोन ले रखा है, 3 कैमरे वाला और 4 वाला, वो ला कर दिया। अब देखिए वो कमा रहा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड वैसे भी उसका ज़ोरदार है और सबको खुश रखने की आदत है। और अगर किसी को मतलब अगर जो नई सी उम्र के लड़के लड़कियां हैं उन्हें आप गैजेट गिफ्ट करते हो तो उनके लिए सबसे अच्छा प्रेजेंट होता है। उन दोनों को गिफ्ट देने के बाद कहा कि 1 मिनट मेरे साथ बाहर तक आओ, जरा घूम के आते हैं। तो अब ये दोनों जो साले साहब हैं अपने जिया जी के साथ बाहर आते हैं। तो इनके जिया जी ने कहा कि तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दीदी से ना कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली बातें मत करना और वो जो बोलती है उसे सुन लेना। पता नहीं 2-1 दिन से उसे कुछ अजीब सा भी लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि दीदी को ऐसा कुछ लग रहा है तो यहाँ एक भगत जी है, वो झाड़ा भी लगाते हैं और धागा भी देते हैं बांधने को। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम तीनों चलते हैं। दीदी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक बार आपको उनको लाना चाहिए जिनके साथ समस्या है। लेकिन ये तीनों उसकी हेल्प के लिए ही तो गए थे। जब भगत जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि बेटा झाड़ा ऐसे नहीं लगता और धागा मैं बनाकर दे सकता हूँ, बट उन्हें आपको बताकर पहनाना है, ऐसे ही नहीं कि आप बिना उन्हें बताए चीज़ पहना दो। ठीक है, आप धागा बना दीजिए। वो जो धागा बनता है उसमें 1 दिन का समय लगता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं अगर आपको कोई दे रहा है ना कि लो जी आपने मुझे अभी बताया, लो अभी लो धागा, ऐसे नहीं बनता। आपके नाम से पढ़ना पड़ता है और तकरीबन 2.5-3 घंटे लगते हैं और एक साथ एक धागा नहीं कई धागे बनाए जाते हैं। होता क्या है कि इन्होंने बोला तो वैसे भी ये 3 दिन के लिए यहाँ पर रुक रहे थे, अब ठीक है हम कल आकर ले जाएंगे। घर पर आते हैं वापस तो मोनिका ने पूछा कि आप तीनों कहाँ चले गए थे घूमने? अरे कुछ नहीं, बस मार्केट में ये पिज़्ज़ा सैंडविच का बहुत मन हो रहा था। आजकल बहुत लाड़ प्यार हो रहा है ये जीजा साले में, क्या बात है। बहुत खुशी का माहौल था, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लेकिन जो साले साहब हैं इनमें जो छोटा है उसने अपनी मम्मा से जाकर थोड़ी थोड़ी बात बता दी। मम्मा ने जिया जी को पूछा, दीदी अंदर पापा से मिलने गई थी तो उतनी देर में उन्होंने डिस्कस कर लिया कि ऐसे ऐसे अगर है तो भगत जी के पास एक बार ले जाते हैं। और ये सब हो कब से रहा है? उन्होंने देखिए, मैं पहली बात तो ये डिस्कस नहीं करना चाहता था, दूसरी बात इस चीज़ में यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन इसे क्योंकि डर लगता है ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, हम इसे बिना बताए कल वहाँ ले जाएंगे और इसके साथ जो समस्या है वो सही हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। जिया जी ने अपने उन साले साहब से कहा कि देखो कुछ बातें पेट में पचा लेनी चाहिए। मैंने कहा था ना कि हम तीनों के बीच की बात है, ये नहीं बतानी है, फिर भी तुमने मम्मा को बता दिया। उन्होंने कहा देखिए जिया जी, मेरे को ना दीदी के लिए और आपके लिए चिंता थी, इसीलिए मैंने ये चीज़ मम्मी से कही कि बड़ा कोई कुछ बताएगा तो शायद हमसे तो ज़्यादा ही उन्हें अनुभव है। चलो ठीक है। देखा जाए तो घर में मोनिका और उनके पापा को छोड़कर अधिकतर सभी को ये बात पता चल चुकी थी कि कोई ना कोई समस्या है और जिसके सॉल्यूशन के लिए कल सुबह जाना है। वो जो धागा बनाएंगे वो भी लेकर आना है। रात में मोनिका और सतीश अपने कमरे में थे, इसे वही वाली आवाज़ दोबारा आने लगी। 3 घर बदल चुके हैं, पहले अपने ससुराल थी, उसके बाद अपने नए घर आई है, अब अपने मायके आई है, लेकिन वो जो आवाज़ है वो इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। ये कभी दाएं करवट ले रही है, कभी बाएं करवट ले रही है। इनके हस्बैंड ने पूछा कि क्या हो गया, नींद नहीं आ रही, सब ठीक है? तो उसने कहा कि आपको आवाज़ नहीं आ रही पाजेब की? तो इनके हस्बैंड ने कहा कि हाँ मम्मा, हो सकता है कि वही रसोई तक गई हों किसी काम को, वो तो पाजेब पहनती हैं। अरे नहीं, हमारे कमरे में आ रही है ये। इनके हस्बैंड ने ध्यान से सुना तो हल्की हल्की आवाज़ तो इन्हें भी आ रही है कभी कभी। तो उन्होंने कहा कि मोनिका देखो ऐसा है,
जितना तुम इन चीज़ों के बारे में कम सोचोगी। अरे क्या सोचने वाली बात क्या है इसमें? आवाज़ आ रही है, वो तुम्हें भी आ रही है, और मैं जो बोल रही हूँ झूठ नहीं है। कोई मेरे मन का वहम है क्या? इसने बस उसको किसी तरह से तसल्ली दी और सो जाओ, सुबह कहीं मंदिर चलते हैं, ऐसा बोलकर बात ख़त्म कर दी। मोनिका आंखें खोलकर लगातार दाएं बाएं देख रही है कमरे में। बहुत ज़्यादा अंधेरा तो नहीं है, इतनी रोशनी है कि आप चीज़ें देख सकते हो। मतलब स्विच बोर्ड दिख रहा है, बेड दिख रहा है, हस्बैंड साथ में हैं, ये भी दिख रहा है। बिल्कुल घनघोर अंधेरा नहीं है। देखिए, एक तो ये सफ़र की थकी हुई है, 30-40 किलोमीटर गाड़ी में बैठने में भी थोड़ा बहुत शरीर तो दुखता ही है, और मन में जब इस तरह के कन्फ्यूज़न हो तो शरीर और ज़्यादा थकान थकान सा लगता है। आँख कब लग गई पता नहीं चला। रात के 2:30 या 3 बजे के आसपास का समय रहा होगा जिस वक्त इसके साथ ऐसा हुआ। दोनों सो चुके थे, मोनिका और सतीश अच्छी खासी नींद में थी। एकदम से कुछ अजीब सी आवाज़ आई कमरे में। हस्बैंड भी उठकर बैठ गए। एकदम लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं तो देखते क्या है कि ये बेड के कॉर्नर पे पहुंची हुई थी। ये रो रही है, घबरा रही है, मुंह पर हाथ रखा हुआ है। सतीश एकदम इसके पास आकर बैठते हैं, चेहरे से हाथ हटाते हैं, आंसू पहुँचते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो, और सब ठीक है? इसने कहा मैं बैठी नहीं हूँ, किसी ने मुझे खींचा है। मतलब खींचकर वहाँ तक गई हूँ, मुझे तो वो बेड से नीचे फेंक देता जो भी था। दरवाज़ा खटखटाया इनकी मम्मा ने कि तुम दोनों ठीक हो? अभी चिल्लाने की आवाज़ आई थी। मम्मी जी आ जाइए, अंदर आ जाइए। उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो अंदर आती हैं, देखती हैं तो ये रो रही थी। दोनों भाई भी आ गए, पापा भी आ गए। इसने कहा कि मेरा भी मम्मी पैर खींचा है किसी ने। इनके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी वाला कभी कोई हिसाब नहीं हुआ। ये हो क्या रहा है नहीं पता। इसके एक पैर पे वास्तव में पकड़ के निशान थे, मतलब जैसे किसी ने ऐसे टाइट से पकड़ के ऐसे खींचा हो तो वो निशान बने हुए थे। दोनों भाइयों को हल्का हल्का डर और यकीन बढ़ रहा था। जो जिया जी कह रहे हैं उस बात में सच्चाई है, और डर कि हमारी दीदी के साथ ऐसा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ये सब यहीं पर खड़े थे, काफ़ी देर तक यहाँ पर उसे तसल्ली देते रहे। उसके बाद सतीश ने कहा कि आप लोग जाइए, मैं जागा हूँ, मैं अगर कोई परेशानी होगी तो आपको आवाज़ दूंगा, आप अपनी नींद मत खराब करिए, लेटिए जाकर। कि पंडित जी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आप रक्षा धागा, सुरक्षा चक्र कुछ ऐसा बना दो, या कुछ इनके लिए ऐसा पढ़ दो कि ये प्रॉब्लम में ना आए, इन्हें ये सब कुछ डरावना महसूस ना हो। उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है, और इसके लिए आप मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं कल आपको एक धागा बना कर दे दूँगा। लेकिन उसे अभी 2-1 जगह आपको नहीं पहनना है, वो मैं सब आपको विस्तार से बता दूंगा। शादी को कितना समय हो गया, शादी का बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हर प्रकार का धागा अलग बनता है। कहीं भैरव बाबा का धागा बनाया जाता है, कभी हनुमान जी का बनता है, और ऐसे दुर्गा माँ के नाम से बनता है, और एक नज़र टोक के लिए बनता है जिसके अंदर बहुत सारी नॉट्स बनती हैं, यानी गीठा लगती है। अब ये जो है ना, लड़की नॉर्मली बैठी हुई थी, आसपास देख रही है। पंडित जी ने एकदम से उसे दोबारा से देखा, लड़की को। उन्होंने कहा अच्छा, आप पर कोई बहरूपिया है? बेटा यहाँ बैठना जरा सामने। वो फिर से हल्का हल्का स्माइल करती है कि पंडित जी अब मुझे आप क्यों बिठा रहे हो? पंडित जी ने कहा कि बेटा क्योंकि ये जो बहरूपिया आपके साथ खेल रहा है ना, इसने कितनी जल्दी अपने आप को बदला था मैं समझ नहीं पाया। इतनी जल्दी से काम करने वाला सिर्फ एक छलावा होता है। तू भी बहुत अच्छा खेलना जानता है, बैठ मेरे सामने बैठ। वो कहे कि नहीं बस मैं एक बार बैठ चुकी ना, अब मैं दोबारा क्यों बैठूंगी? तुमने कह दिया ना कि मैं ठीक हूँ, मेरे साथ कोई समस्या नहीं है, तो क्यों बैठूंगी? पंडित जी ने कहा कि अभी तो बात करनी है मुझे। अब घर के सभी लोग देख रहे हैं कि अभी तो पंडित जी ने मना किया था, अब ये बहरूपिया वाली बात क्या है? देखिए, प्रेत में अगर कोई बहरूपिया कन्वर्ट हुआ है, उसे मुक्ति नहीं मिली है, तो वो किसी भी हद तक खेल जाएगा, ठीक है? और उसे आपको डराने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसकी शक्तियाँ तेज़ होती हैं। जितना इंसान घबराएगा उतना प्रेत मजबूत हो जाएगा, ऐसा भी आप मानकर चल सकते हो। और डर बहुत बड़ा कारण होता है किसी इंसान को हारने के लिए। पंडित जी ने खूब कही, लेकिन ये बैठने को राजी नहीं। घर वालों ने कहा कि देखो ऐसे कितनी देर तक बेटा आपको बोलते रहेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे, हमारे पीछे बहुत सारे लोगों का और भी नंबर है, वो भी परेशान है। पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं कोई समस्या नहीं, जब तक इस कमरे में सभी लोगों को मैं नहीं देख लेता जिन जिनको समस्या है, तब तक मैं गद्दी से उठता नहीं हूँ।
आप समय लो आराम से, बिटिया परेशान है तो उसके साथ कोई ज़बरदस्ती वाली बात तो नहीं करो, रिक्वेस्ट करो। खूब कहा, लेकिन ये बहरूपिया राजी नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा कि आप सभी ज़रा अपने अपने एक हाथ से उंगली को पकड़ लीजिए, यानी इस हाथ से इस उंगली को, जितने भी लोग कमरे में हैं। अब सबने जैसे पंडित जी ने कहा वैसा कर लिया। पंडित जी ने मोनिका से कहा कि बहरूपिया होने के बाद भी तूने कोई खेल नहीं दिखाया, तू कुछ जानता भी है? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, तू होली का बहरूपिया है कि कौन से दिन का है, कुछ तो बता। और कौन से बाजार में घूमता था ये भी बता दे। अब वो एकदम से आकर बैठा और इसने नाम बताना शुरू करा। सबसे पहले तो इसने अपना नाम ही सतीश बताया और ये कहा कि मैं इसका घर वाला हूं। अब इन्हें सब कुछ देखकर सुनकर बड़ा अजीब लगा। पंडित जी ने सतीश को बिठाया, बेटा आप भी बैठना। पहली चीज जो ये बिटिया कह रही है वो गलत नहीं है। दूसरी चीज, जब भी आप इसके आसपास होगे तब तब समस्या आ रही होगी। उन्होंने कहा लेकिन मेरे से मेरी वाइफ को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कह रहे कि आपकी राशि, आपका नाम, बहुत सारी चीजें, यहां तक कि आपकी जन्म तिथि और जन्म स्थान भी इससे मिल रहा है। तो जिस कुंडली के हिसाब से आप दोनों की शादी हुई है वो इसे अपनी पत्नी मान बैठा है। वो जो बहरूपिया है आपकी पत्नी को अपनी पत्नी मान बैठा है। बहरूपिया से कहा कि तेरी शादी कब हुई थी? तो उसने कहा कि वो तो कुएं में हम दोनों पहले ही चले गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मैं वापस आ जाऊंगा। ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं, नाम मेरा सतीश है। और ये सब मोनिका बोल रही है, आदमी की आवाज में नहीं, नॉर्मल अपनी आवाज में बोल रही थी। जो पंडित जी है इन्होंने कहा कि ठीक है, बस तुझे इतना ही बताना था कि अगर हम तेरे लिए कुछ कर पाए तो हमें अच्छा लगेगा। उसने कुछ चीज मांगी और वजन मेरे बराबर का दे। अब ये जो सतीश है इसका वजन कैसे आइडिया लगाओगे कि कितना था? और वजन मेरे बराबर का मतलब ये है कि मोनिका का नहीं, आपको सतीश के वजन का जो उसने चीजें मंगाई है ना वो इकट्ठी करनी है। पंडित जी ने एक और सवाल किया कि हमें बहरूपिये का वजन क्या पता कितना हो? तो उसने कहा कि पति को तुलवा। होता क्या है कि यहाँ पंडित जी ने कुछ चीज़ें इन्हें बताई गई और कहा कि जो आपके बेटे हैं, मतलब सतीश को बोला गया, आप अपना वेट कराइए और तराजू में एग्जैक्ट लिखवा कर लाना कि कितना आया, मतलब जो कांटे में कितना आया। इसने कहा कि लेकिन मेरे से क्या प्रॉब्लम है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। कह रहे जी आप हस्बैंड वाइफ है ना, तो जैसे आपके गुण मिले हैं कुछ अवगुण भी मिले हैं, आपकी जन्मपत्री मिली है, सुख मिला है, तो कष्ट भी तो बराबर का है ना। इसने कहा कि ठीक है, आप जो कहो मैं इनके लिए करने के लिए तैयार हूँ, भाई वाइफ है, मेरी जिम्मेदारी है। अब ये बाज़ार में गए और अपने आप को कहीं वेट करा, थोड़ा उनका जो भी वज़न आया, और ये अपने छोटे साले साहब के साथ आए थे। फिर उसके बाद वो चीज़ें खरीदी और चीज़ में जो खरीदी उसमें सिर्फ एक बताशा कम रह गया। आप समझ लो कि इनका वज़न एग्जाम्पल 70 किलो था, इन्होंने बताशे तुलवाए 70 किलो के, लेकिन उसमें एक बताशा कम रह गया। जब इनके पास लेकर आए तो ये हंसने लगी एकदम, जैसी चीज़ लाके बोरी रखी अंदर हंसने लगी। तो क्या बोलती है, बहरूपिये से मजाक मत कर, मेरे बराबर का ला, कम ज़्यादा नहीं। पंडित जी ने कहा कि अरे कितना कम है हमें पता, क्या पता मेरे पास हो। तो उन्होंने पंडित जी के पास ही बहुत सारी चीज़ें रखी थी, उनमें से एक बताशा निकालकर इस तरह से ज़मीन पर फेंक दिया। पंडित जी ने इशारा करा कि इसे उठाकर बोरी में डाल दो। जैसे ये बोरी में डाला, इसने सर ज़मीन में मार दिया। इनके सिर में काफ़ी चोट आई। यहाँ से तुरंत ये डॉक्टर के पास लेकर गए, वहाँ मरहम पट्टी हुआ, बैंडेज हुआ। पंडित जी के पास वापस आए। इस चीज़ में तकरीबन 40 मिनट लग गए। पंडित जी ने कहा कि अभी फ़िलहाल इनके ऊपर कोई समस्या नहीं है। जो ये चीज़ है इसको आप जब आप वापस जाओगे ना घर के लिए, अभी तो यहीं पर रुके हो, तो ले जाना और इसे खला देना, और 4 चौराहों पर खलाना है। मतलब खलाना आप समझते हो ना, कि इसे आपको बिखेरना है।
भाई हाईवे आएगा, लंबा रूट है, बहुत दूर तक आपको जाना है, अपनी गाड़ी से आए हो तो पहला चौराहा जो भी आपको मिलता है जहाँ पर आपको लोग ज़्यादा ना देखें तो चुपके से इन बताशों को कहीं फैला देना साइड में कि लोगों का पैर नहीं पड़े। ठीक है, ऐसे करते चौथे चौराहे तक इसे पूरा खाली कर देना। और पंडित जी उसके बाद क्या करना है? कह रहे उसके बाद आपके पास मेरा नंबर है, जैसा जो स्थिति हो बता देना। भाई साहब ये यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल अपने घर तक गई। वो जो इनके सामान रखा हुआ था, बोरी में जो चीज़ें थी, बताशे तो मैंने बोला है, कुछ और चीज़ थी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताशे बोला है मैंने। घर पर आने के बाद इनके हस्बैंड कहते हैं सतीश की मोनिका आप घर चलते हैं, हमारी वजह से मम्मी पापा और भाई पे भी कोई समस्या ना आ जाए, घर चलते हैं। उसने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो और हमें जो पंडित जी ने बताया आपको याद है ना सब? हाँ हाँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है मैं करूँगा। ठीक है जी। अब यहाँ से सब लोग आशीर्वाद लेते और चल देते हैं। भाई फिर भी बोलता है एक बार कि मैं आप दोनों को छोड़ आता हूँ घर तक, मैं वापस बस से आ जाऊँगा, आप दोनों के लिए चिंता हो रही है। उन्होंने कहा आप चिंता ना करो, जैसा जो भी सिचुएशन होगा हम फ़ोन करके बता देंगे। ये गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से चल देते हैं। पहले चौराहे पर इसने खलाया, दूसरा चौराहा वहाँ पर भी थोड़ा सा बताशे वगैरह जो थे गिरा दिए। चौथे तक आपको थोड़े से रखने हैं और ऐसा नहीं कि पहले कम फिर ज़्यादा, आपकी इच्छा है कितने भी गिरा दो, चाहे आखिरी वाले चौराहे पे सिर्फ एक बताशा गिरना हो, लेकिन 4 चौराहे काउंट होने चाहिए। चौथे चौराहे पर, और इन्हें डिक्की में रखी हुई थी ये चीज़, जो भी फैलाना था ना रोड पर डिक्की में था। गाड़ी साइड लगाता था, डिक्की में से हल्की सी बोरी को बाहर करता था, थोड़ी सी खला देता था, आगे चला जाता था। लास्ट चौराहा जब आया उसके बाद हाईवे आता है। ठीक है, इसने उस चौराहे पर उसे खलाया, डिक्की बंद करी, अपनी गाड़ी में आकर बैठने वाला ही था। देखता क्या है कि अंदर मोनिका नहीं बैठी। मैंने कहा आगे हाईवे आने वाला है, तो हाईवे के आसपास तमाम खेत थे और खेत में कोई फसल नहीं हो रही थी, मतलब अभी शायद बीज डला होगा, सूखे थे, कोई बहुत बड़ी बड़ी घास नहीं थी जिसमें कि वो छुप गई हो और दिखे ना। भाई साहब पीछे की जो पूरी लाइन है, पूरा ट्रैफिक देख रहा है, वहां पर मोनिका नहीं दिख रही, जो आगे का है नहीं दिख रही, ये मानो गायब हो गई। इसको समझ नहीं आया कि अभी तक सब कुछ ठीक था, मोनिका मेरे साथ बैठी थी, बात कर रही थी, अब मैं घर पर किस मुंह से फोन करूंगा? क्या हो रहा है ये? इनके भाई का फोन आया, मोनिका के भाई का, जीजा जी को फोन आया। जीजा जी आप कहाँ हो? मैं बस हाईवे पे चढ़ने ही वाला था। जीजा जी आपको ऐसे दीदी को छोड़कर जाना नहीं चाहिए था, घर पर सब लोग चिंता कर रहे हैं। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? छोड़कर नहीं जाना चाहिए था मतलब? उन्होंने कहा हाँ, मैं किसी काम से अभी बाजार निकला था, तो वो जो आगे हमारे घर से करीब 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर, वो आपने देखा ही होगा, एक चौराहा जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए फेमस है, उसके कॉर्नर पे जो बड़ा पेड़ है उसके चबूतरे पे दीदी बैठी हुई थी। मेरी नज़र ना जाने कैसे पड़ गई और दीदी मुझे देखकर एकदम पेड़ के पीछे छुप रही थी। जैसे तैसे लेकर घर तक आया हूँ। उन्होंने कहा 1 मिनट मेरे भाई, पहली बात जो तू बोल रहा है ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मोनिका मेरे साथ बैठी थी अभी तक, और बस मैंने लास्ट वाली जगह पर चौराहे पर वो सब चीज़ें फैलाई हैं और उसके बाद वो गाड़ी में नहीं है। उन्होंने कहा गाड़ी में होगी कैसे, वो घर पर है। इसे समझ नहीं आ रहा कि यानी पहले चौराहे से पहले ही वो उतर चुकी थी मेरे साथ, फिर 4 चौराहे तक जो गाड़ी में थी वो थी कौन? इन्होंने कहा आप एक बार पंडित जी को फ़ोन करो, ज़रा कॉन्फ्रेंस पे लो, मुझे बात करनी है, आप होल्ड करो। जिया जी को होल्ड पर करा और पंडित जी को फ़ोन किया। पंडित जी ने यह बताया कि वो दोनों जोड़ी संपन्न हो चुकी हैं। अब समझना बात को, जो मोनिका पर प्रेत खेल रहा था सतीश, उसने अपनी धर्मपत्नी भी बुला ली और इसकी गाड़ी में वो थी जो कि मोनिका का रूप बनाए बैठी थी, या इसे लग रहा था जिससे मैं बात कर रहा हूं ये मोनिका है, या इसे जो दिख रही थी वो वास्तव में गाड़ी में थी ही नहीं। पंडित जी ने कहा कि बेटा आपने बताशे वगैरह जो थे वो सब फैला दिए थे। उन्होंने कहा हाँ पंडित जी। पंडित जी ने कहा आप वापस मत मुड़ना,
आप सीधे अपने घर तक पहुंचो और जो आपकी वाइफ हैं 1 दिन बाद आकर इन्हें ले जाना। लेकिन पंडित जी, आपने जैसा कहा था कि अब सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ रही है। उन्होंने कहा, बेटा समस्या हम जो मानकर चल रहे थे कि इतनी है, उसने बस अपना चेहरा उतना ही दिखाया था, तो मैंने उसका सॉल्यूशन उतना बताया। अब वो अपना मजबूत होने के लिए जो जो उसके संपर्क में है उनको बुला रहा है। इनके साथ जो उतारे हुए, पहले ये वाले जो पंडित जी हैं उन्होंने 3 दिन तक कोशिश करी। इनके घर पर आते थे, दिया जला कर जाते थे, कुछ मंत्र बता कर जाते थे जो पढ़ना होता था। इसके साथ जो समस्या थी ना, कभी तेज़ हो जाती थी, कभी बिल्कुल गायब हो जाती थी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती थी। इनके हस्बैंड जो हैं वो ऑफिस वगैरह छोड़ चुके थे कि सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन चाहिए, जब ये ठीक हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा। पंडित जी ने कहा कि आपको देखिए हर 10वें 11वें दिन आना होगा, और हाजिरी अगर लगाने में आपको समस्या रहती है और मैं भी आपके घर दिया जलाने नहीं आ सकता, तो वहीं के आपके घर के आसपास के एक पंडित जी को मैं कार्य सौंप रहा हूँ जो आगे का काम करेंगे। 7 महीने इनके घर हर 10वें 11वें दिन पंडित जी आते थे। ये मानो 10 दिन के लिए वो नॉर्मल होती थी, फिर 1 दिन 2 दिन बड़ी समस्या होती थी, फिर 10वें दिन, मतलब 7 महीने तक इनका ये हाल हो गया था। दोनों का जॉब छूट गया था, फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रांग थे तो झेल पाए इन 7 महीनों को। इनके घर में इन्हें इतनी चीज़ें दिखती थी दोनों को कि मतलब जिस भी प्रकार का प्रेत होता है वो इन्होंने घर में देखा है। इनका ये कहना है कि नितिन, हम ये वाली बात किसी से करते हैं, डिस्कस भी करते हैं या बताते भी हैं, तो हमारी तरफ वो देखकर स्माइल करते हैं और ये कहते हैं कि अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ था। उनके चेहरे और एक्सप्रेशन से साफ पता पड़ जाता है कि तुम्हें हमारी बात पर रत्ती भर यकीन नहीं है। और इनका एक बात और कहना है कि हमने किसी और को भी ये कहानी भेजा था, बट उन्होंने कुछ चीज़ों में हमारा मजाक सा बना दिया, तो हमने उन्हें साफ मना कर दिया कि तुम तो अपलोड करो मत। लेकिन जब हमने तुम्हारा चैनल देखा और सुना, साफ पता पड़ गया कि ये लड़का किसी से क्यों नहीं पूछता। तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझ पर भरोसा किया, और थोड़ा वक्त लग गया मुझे कहानी बताने में, उसके लिए माफ़ी भी। अच्छा, लड़का बोल दिया, बुज़ुर्ग, बुढ़ा, कुछ भी कह लो आप मुझे, ठीक है। इस बुज़ुर्ग को थोड़ा समय लगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी इनके साथ जो हुआ, जैसा हुआ, मैंने आपको विस्तार से बताया है। इट्स अप टू यू। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।